हेलो दोस्तों। आज मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी शाहरुख खान की मच अवेटेड मूवी जवान। तो बिना टाइम बर्बाद करे डायरेक्ट शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है बॉर्डर के एक गांव से, जहां एक बच्चा पानी में बहते जख्मी हालत में एक आदमी को देखता है। वो गांव के लोग उसका इलाज करते हैं, पर इन सब के कुछ महीने बाद इस गांव पर कुछ गुंडे हमला कर देते हैं और वहां के लोग अपने कुल देवी से मदद मांगने लगते हैं। तब ये जख्मी आदमी सभी लोगों को हीरो की तरह बचाता है, पर इसकी याददाश्त जा चुकी होती है, जिस कारण गांव का एक लड़का कहता है, बड़े होकर मैं पता लगाऊंगा कि आप हैं कौन। अब कहानी 30 साल बाद एक मेट्रो स्टेशन पर जाती है। इस मेट्रो में कुछ फीमेल गैंग एंटर करती हैं और इनके साथ इनका चीफ भी होता है। ट्रेन के चलते ही कुछ टाइम बाद ये लोग ट्रेन हाईजैक कर लेते हैं। एक पुलिस वाला इनसे लड़ने की कोशिश करता है, पर इनका चीफ उसे बांध देता है और लोगों को डराने के लिए एक औरत को मार भी डालता है। इसके बाद इनका चीफ अपनी डिमांड बताने के लिए सिक्योरिटी से बात करता है। पुलिस की तरफ से इंस्पेक्टर नर्मदा बात करती हैं। चीफ नर्मदा से कहता है, 5 मिनट में मुझे यहाँ पे एग्रीकल्चर मिनिस्टर चाहिए, जिस पर मजबूरन 5 मिनट में मिनिस्टर को लाना पड़ता है। चीफ मिनिस्टर से कहता है, आपको पता है आपकी सरकार में कितने किसानों ने आत्महत्या की है? जिस पर मिनिस्टर को इसके बारे में कुछ नहीं पता होता। फिर चीफ पूछता है, चलिए बताइए, ट्रैक्टर और मर्सिडीज में से किस पर इंटरेस्ट रेट कम होना चाहिए? मिनिस्टर बोलता है, जाहिर सी बात है ट्रैक्टर पर। तब चीफ बोलता है, ये जवाब गलत है। हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं होता है। जहाँ ट्रैक्टर पर इंटरेस्ट रेट 13% है, वहीं मर्सिडीज पे केवल 8%। चीफ बोलता है, मैं चाहता हूँ आप मुझे 40,092 करोड़ रुपए दें। तब मिनिस्टर कहता है, ये हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा अमाउंट है। जिस पर चीफ बोलता है, बहुत बिजनेसमैन की आप लोग मदद करते आए हैं, किसी बिजनेसमैन से ले लीजिए। जिस पर वो बोलता है, हमारी मदद करने कोई बिजनेसमैन नहीं आएगा। चीफ बोलता है, थोड़ी देर में आपके पास एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का कॉल आएगा पैसा देने के लिए, वो पैसा हमें ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। उस गर्ल गैंग में से लक्ष्मी ने अपनी चालाकी से एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी को भी मेट्रो में ले आई थी। चीफ उस लड़की से कहता है, अपने पापा को कॉल करके बोलो पैसा देने को। वो कॉल करती है बिजनेसमैन काली को। वो तुरंत पैसा दे देता है। वो लड़की बोलती है, तुम लोग मर्डरर हो, किडनैपर हो, ये कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हो तुम लोग। जिस पर चीफ कहता है, अपने गैंग की एक लड़की को दिखाकर, पता है इसके साथ क्या हुआ था? बैंक ने तुम्हारे बाप का 40,000 करोड़ माफ़ कर दिया था, पर इसके पिता जो कि किसान थे, उनके 40,000 रुपये के लिए उनको सबके सामने नंगा किया गया। फिर भी वो बाप अपनी बेटी को खुशी खुशी एग्ज़ाम देने भेजता है, और जब तक ये एग्ज़ाम देकर आई उन्होंने आत्महत्या कर ली। फिर इसी सिस्टम ने इनकी माँ का मंगलसूत्र तक नोच लिया पैसे के लिए। तब जाकर मजबूर होकर इसने उन लोग को मार डाला। अब बताओ गलत किसके साथ हो रहा है? फिर चीफ उस औरत को भी उठने को कहता है जिसे उसने मारने का ड्रामा किया था। जैसे ही पैसा आता है, ये लोग उन पैसे को 7 लाख किसानों के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिससे सारा कर्जा चुक जाता है किसानों का। सब लोग इनका काम देखकर बहुत खुश होते हैं और कोई भी ट्रेन का पैसेंजर इनको पहचानने से इनकार कर देता है पुलिस के सामने। चीफ उस लड़की को कहता है कि अपने बिजनेसमैन बाप को कह देना मेरा नाम विक्रम राठौर है। फिर ये लोग भगदड़ करके ट्रेन से निकल जाते हैं। बाद में पता चलता है चीफ अपना भेष बदल कर ये सब काम करता है। दरअसल चीफ का नाम आज़ाद है, जो कि एक महिला जेल का जेलर है, और वो गैंग की लड़कियां जेल की कैदी हैं। जेल की सभी औरतें आज़ाद को बहुत मानती है। ये सभी औरतें हैंडीकैप लोगों के लिए प्रोस्थेटिक लेग बनाती आई हैं, साथ ही साथ स्कूल यूनिफॉर्म और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो बाहर के लोगों के लिए काम आती हैं, जिस कारण इनकी जेल को अवार्ड भी मिला है। जब वो लड़की अपने बाप को बताती है कि उस किडनैपर का नाम विक्रम राठौर था, वैसे ही काली को कुछ फ्लैशबैक आते हैं। अब आज़ाद कावेरी अम्मा के साथ जाता है अपने लिए लड़की देखने, पर लड़की की जगह उसकी बेटी आती है। आज़ाद उस बच्चे को बहुत पसंद आता है और आज़ाद भी उस बच्ची को अपनी बेटी मान लेता है। बाद में पता चलता है उस बच्ची की माँ और कोई नहीं,
बल्कि इंस्पेक्टर नर्मदा ही है। वो उसे अपनी सच्चाई बताने की कोशिश करता है, पर बच्ची के आ जाने के कारण वो ये नहीं कर पाता है। अब आज़ाद का नेक्स्ट मिशन है ईरम को इंसाफ दिलाने का। अब हेल्थ मिनिस्टर दिखाए जाते हैं, जो कहते हैं कि मैंने सरकारी अस्पतालों की हालत इतनी अच्छी कर दी है कि अगर कोई मुझे गोली भी मार दे तो मेरे इलाज करने के लिए आपको कोई प्राइवेट हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है। आप मुझे पास के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाइएगा, वहाँ मैं बचा लिया जाऊँगा। जिसके तुरंत बाद आज़ाद की टीम से एक लड़की मिनिस्टर को गोली मार देती है। जिसके बाद आज़ाद सबको पागल बनाकर मिनिस्टर को एक बहुत ही बुरी हालत में पड़े सरकारी अस्पताल लेकर जाता है। आज़ाद फिर से मीडिया के सामने आता है और सिर्फ कहता है कि मिनिस्टर साहब की हालत बहुत ख़राब है, अगर उनको बचाना है तो मैंने आपको 34 गवर्नमेंट हॉस्पिटल की लिस्ट भेजी है, जिनको सही हालत में लाने के लिए मैं आपको केवल 5 घंटे की मोहलत देता हूँ। साथ ही साथ एक शर्त और भी है मेरी कि हमारे हेल्थ सेक्रेटरी को कबूलना पड़ेगा 3 साल पहले हुए एक स्कैम के बारे में। दरअसल 3 साल पहले ईरम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करती थी, जिसमें एक इन्फेक्शन के चलते 57 बच्चों को एडमिट कराया गया था, पर ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी होने के कारण वो बच्चे मर गए थे। ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए ईरम ने बहुत रिक्वेस्ट की थी इस हॉस्पिटल के डीन से, जो कि अभी के हेल्थ सेक्रेटरी भी हैं, पर उनका कमीशन ना मिलने के कारण उन्होंने उन बच्चों को मरने दिया और बाद में इसका इल्ज़ाम ईरम पे ही डाल दिया, ये कहते हुए कि बच्चों की मौत ईरम के नशे में होने के कारण हुई थी, ना कि ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी होने के कारण। और इसी चीज़ की माफ़ी आज़ाद चाहता है हेल्थ सेक्रेटरी मांगे, ताकि ये साबित हो सके कि ईरम ने कुछ नहीं किया था और उन 57 बच्चों की मौत का जिम्मेदार सिस्टम है, ना कि ईरम। ये सब मांगे पूरी होने के बाद आज़ाद नर्मदा से कहता है कि मेरे लिए एक चॉपर का इंतज़ाम कर दीजिए, क्योंकि मैं ऊबर में तो जाऊँगा नहीं। नर्मदा चॉपर के साथ पहुँचती है और दोनों के बीच घमासान लड़ाई होती है, जिसमें आज़ाद का मास्क नर्मदा के हाथ आ जाता है और आज़ाद फरार हो जाता है। मास्क की मदद से ये अलग अलग एज का फ़ोटो बनवाने के लिए नर्मदा कहती है। अगले दिन नर्मदा की शादी हो जाती है आज़ाद से। आज़ाद नर्मदा को फिर सच्चाई बताने की कोशिश करता है, पर इतने में उसके फ़ोन पर ग्राफिक डिज़ाइनर पहले ही उसका फ़ोटो भेज देता है, जिसके बाद नर्मदा आज़ाद पर गोली चला देती है गुस्से में। मगर इतने में काली के आदमी आज़ाद और नर्मदा पर हमला कर देते हैं और बहुत मारते हैं दोनों को। जिसके बाद आज़ाद के पिता विक्रम राठौर की एंट्री होती है और वो उसे बचाने आ जाते हैं और आज़ाद को अपने साथ ले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ आज़ाद की टीम नर्मदा को बचा लेती है। सही होने के बाद नर्मदा पता लगाना शुरू करती है इन लड़कियों के बारे में, जहाँ पता चलता है कि वो आज़ाद की जेल में ही हैं। नर्मदा आज़ाद का पता लगाने जेल जाती है मुजरिम बनकर, और उसको उसी सेल में बंद किया जाता है जहाँ बाकी गैंग की लड़कियाँ थीं। जाने से पहले नर्मदा अपनी बेटी को अपने ऑफिसर फ्रेंड ईरानी के भरोसे छोड़कर जाती है और अपनी बेटी से कहती है, जब तक ईरानी अंकल तुम्हें लेने ना आए तब तक तुम यहाँ से बाहर मत आना। जब बच्ची पूछती है पापा कहाँ हैं, तब वो उसे बताती है कि मैं तुम्हारे पापा को ही ढूंढने जा रही हूँ। जेल में आज़ाद की गैंग की लड़कियाँ नर्मदा को बताती हैं कि आज़ाद के बारे में जानने से पहले तुम्हें विक्रम राठौर और ऐश्वर्या के बारे में पता होना चाहिए। ये लोग कौन थे और इनके साथ क्या हुआ और क्यों आज़ाद ये सब कर रहा है। लड़कियां बताती हैं विक्रम राठौर फौज में स्पेशल ऑफिसर के तौर पर काम करते थे और उनकी वाइफ थी ऐश्वर्या। आर्मी के एक स्पेशल मिशन के लिए विक्रम और उसकी टीम बॉर्डर भेजी गई थी, पर जंग के दौरान उनकी और उनके साथियों की गन्स काम करना बंद कर देती है, पर फिर भी वो और उनकी टीम ये जंग जीत जाते हैं। बाद में विक्रम राठौर मेडल सेरेमनी के दौरान बताते हैं कि MI-34 गन जिस कंपनी की थी वो काम नहीं कर रही थी। यही हमसे पहले जाने वाली टीम के साथ भी हुआ था, जिस कारण इस कंपनी पर कार्रवाई होती है। दरअसल ये कंपनी उस टाइम काली की थी, जिस कारण काली गुस्से में विक्रम और ऐश्वर्या पर हमला करता है। काली विक्रम को पकड़ ले जाता है और उसके साथी ऐश्वर्या को मारने की कोशिश करते हैं, पर ऐश्वर्या खुद को बचा लेती है और उल्टा जिन पुलिस ऑफिसर को काली भेजा था ऐश्वर्या को मारने के लिए, ऐश्वर्या उन्हें ही मार डालती है। बाद में विक्रम को देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है
और ऐश्वर्या को फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। पर फांसी के टाइम ऐश्वर्या बेहोश हो जाती है, जिससे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, जिस कारण जज ऑर्डर करते हैं कि जब तक ऐश्वर्या का बच्चा 5 साल का नहीं हो जाता, उसकी फांसी तब तक के लिए रोक दी जाती है। बाद में काली ऐश्वर्या को जेल में आके बताता है कि मैंने तुम्हारे पति को मार डाला है। ऐश्वर्या बच्चे को जन्म देती है और उसे बड़ा करती है और अपनी फांसी से पहले बच्चे से वादा लेती है कि वो बड़ा होकर साबित करेगा कि उसके पिता देशद्रोही नहीं थे और यहाँ रह रही बेकसूर औरतों की मदद करेगा हमेशा। और उसे ये भी बोलती है कि मेरे जाने के बाद यहाँ की जेलर कावेरी अम्मा उसका ख्याल रखेंगी। फिर ऐश्वर्या को फांसी की सज़ा दे दी जाती है। बाद में आज़ाद पढ़ लिख कर उसी जेल का जेलर बनता है जहाँ पर उसका जन्म हुआ था। उधर आज़ाद अपने पिता विक्रम राठौर से मिलकर बहुत खुश होता है और उसे पता चलता है कि विक्रम राठौर की तो याददाश्त ही नहीं है। दरअसल मेट्रो में जो पुलिस ऑफिसर आज़ाद से लड़ा था, वो आज़ाद का चेहरा देखकर समझ गया था कि वो विक्रम राठौर का ही बेटा है और वो पुलिस ऑफिसर वही बच्चा था जो बचपन में बोला था कि बड़े होकर मैं पता लगाऊंगा कि आप कौन हैं। ये सब जानकर नर्मदा बहुत इमोशनल हो जाती है और जेल से बाहर जाके उसको पता चलता है कि ईरानी तो काली से मिला हुआ है और वो नर्मदा की बेटी को मारने के लिए भेज दिया है किसी के साथ। इसके बाद आज़ाद और उसकी गैंग मिलकर नर्मदा को ईरानी से बचा लेती है। वहीं दूसरी तरफ विक्रम राठौर नर्मदा की बेटी को अपनी गैंग के साथ बचा लेता है। इन सब के बीच काली प्लान करता है कि अगर पैसे के दम पर 2 महीने बाद होने वाले इलेक्शन में हमारी सरकार बन जाए तो मैं कोई भी बिजनेस कर सकूंगा और कोई एक्शन भी नहीं होगा मुझ पे। जिस कारण वो एक फॉरेनर के साथ मिलकर इलेक्शन के लिए पैसा इकट्ठा करता है ताकि ये लोग 50% वोटर्स को खरीद सकें, जिसमें 20% काली का होगा और बाकी का 80% पैसा उस आदमी का। डील हो जाती है, पर आज़ाद और उसके पिता मिलकर वो पैसा वाले ट्रक को आग लगा देते हैं। पर इन सब के बीच काली के आदमी विक्रम को पकड़ ले जाते हैं और उसे काली के पास लाते हैं, जहां काली को पता चलता है कि विक्रम की याददाश्त तो जा चुकी है। उधर न्यूज़ में आज़ाद अपना फेस रिवील करता है सबके सामने एक और शर्त के साथ। इस बार सिक्योरिटी की तरफ से उससे बात करने इंस्पेक्टर मूसा आता है। आज़ाद कहता है मेरे पास सरकार की पूरी 9 लाख ईवीएम मशीन है और 2 महीने बाद इलेक्शन है, इसलिए मेरी फाइनल शर्त भी मान लो, मैं मशीन लौटा दूंगा। आज़ाद कहता है मैंने पूरे 14 कंपनीज के नाम ईमेल किए हैं जिस पर इन्हें बंद करने के लिए मुझे हेड ऑफ स्टेट के साइन चाहिए। ये कंपनीज आसपास की सब जगह पॉल्यूट कर रही हैं और वहाँ के रहने वालों के लिए जहरीली बना रही हैं। बहुत डिस्कशन के बाद हेड ऑफ स्टेट मान जाते हैं, ये कहते हुए कि पहली बार कोई ये सब अच्छे काम के लिए कर रहा है। इन सभी कंपनी पर ताले लगा दिए जाते हैं। फाइनल में आज़ाद लोगों से बात करते हुए कहता है कि ऐसे तो आप लोग बहुत उंगली करते हैं, पर जब कोई आपसे वोट मांगने आता है तब सवाल क्यों नहीं करते हैं। 5 घंटे चलने वाले सामान के लिए 10 बार आप पूछते हैं सवाल, पर 5 साल चलने वाली सरकार के लिए आप कुछ क्यों नहीं पूछते। मैं ये ईवीएम मशीन दे रहा हूँ, पर अगली बार सोच समझ कर पूछ कर अपनी उंगली की ताकत का इस्तेमाल करें, यही आपकी आज़ादी तय करेगी। इसके बाद काली विक्रम को लेकर आज़ाद के पास पहुंचता है, यहाँ लड़ाई होती है। बाद में काली विक्रम को गोली मारने वाला होता है, पर एज यूजुअल उसकी बंदूक नहीं चलती है, जिससे विक्रम को सब याद आ जाता है। फिर विक्रम और आज़ाद दोनों मिलकर काली को बहुत मारते हैं और फाइनल में सभी लोग मिलकर काली को फांसी की सज़ा दे देते हैं। फाइनल में दिखाया जाता है कि इन सब प्लानिंग में इंस्पेक्टर मूसा आज़ाद से मिला हुआ था। और यहाँ ख़त्म होती है किंग खान की मूवी जवान। जाने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।